जो अदल का निज़ाम है उसको चलाने वाले खुदा का वास्ता है तकड़ी एक जैसी तोल दें, एक जैसी तोल दें, एक जैसी नहीं भी तोल सकती तो इतनी सारी चीजें जो है इस पर कोई फैसला फरमा दें और खान साहब के लिए कोई एक अलहदा कानून एक मुल्क में बना दिया जाए और बाकियों को कहा जाए कि उनको अलहदा किसी कानून से नापा और तोला जाएगा। कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बुलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे कि एक पार्टी जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला करे, कोई सजा जजा फौरन रिटें लग जाती हैं, उसको जी आर्मी एक्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था कि उसको कोई आम सजा हो? वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग, वो इसके बाद साइफर, और कहा जाता है कि नहीं नहीं जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। भी कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बुलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और इस साइफर के बाद भी अगर किसी को सजा नहीं देनी, अगर पाकिस्तान का निज़ाम, मैं दोबारा कह दूं कि वो मशहूर डायलॉग था कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को एक चोर, एक लाडले ने लूला और लंगड़ा बना दिया है। किसी चीज में सजा नहीं होगी, साइफर हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, करप्शन के केस हो, इद्दत के मामलात हो, औलाद के मामलात हो, कोई नहीं, सब खामोशी रहेगी। और जब तक कानून अपनी अमलदारी नहीं दिखाएगा, बुलवाइयों की जमात के साथ आम सियासी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती जी? अगर साइफर पर पाकिस्तान के मुफाद से और हलफ की रूह गर्दानी के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी तो हलफ खत्म कर दें। फिर हलफ को क्यों उठवाते हैं लोगों से? फिर हलफ का क्या फायदा है? और फिर क्लासिफाइड और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का भी खत्म कर दें। लोगों को कहें कि वो फाइलें आया करें, मुल्की मुफाद इसी तरह ही आए, अपनी सियासत चमकाएं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में लहराएं और कोई ना पूछे। अगर इसको नहीं पूछना तो फिर आर्टिकल 6 खत्म कर दें। फिर हलफ की रूह गर्दानी पर जो मुकदमे बनते हैं वो खत्म कर दें भाई। तो मैं एक दफा फिर ये कहना चाह रहा हूं कि ये आजम खान साहब के बयान के बाद एक दफा फिर इतना बड़ा मामला सामने आया है, इस पर हम भूल जाते हैं। आहिस्ता 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 इतने इतने बड़े गुनाह जो हैं वो लोग भूलते जाएंगे। मगर अगर इसी तरह के गुनाहगार और इसी तरह के लोग हुकूमतें करते रहे और आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़के फिर उन्हीं कुर्सियों पर बरजमान होंगे, तो फिर इस मुल्क का वही हाल होगा जो पिछले 4-5 साल हुआ था। ना आपका कोई दोस्त मुल्क आपके साथ तल्लुकात रखेगा, ना आप गरीब का चूल्हा चलेगा, ना पाकिस्तान की इज्जत बचेगी। कानून खुदा का वास्ता है, निज़ाम इंसाफ और जो अदल का निज़ाम है उसको चलाने वाले खुदा का वास्ता है तकड़ी एक जैसी तोल दें, एक जैसी तोल दें, एक जैसी नहीं भी तोल सकती तो इतनी सारी चीजें जो है इस पर कोई फैसला फरमा दें और खान साहब के लिए कोई एक अलहदा कानून एक मुल्क में बना दिया जाए और बाकियों को कहा जाए कि उनको अलहदा किसी कानून से नापा और तोला जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी बताइए। आपने कहा कि ये जो अदालतों की तरफ से जो लाडले के साथ स्पेशल शुरू किया जा रहा है, इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादाना इंतखाबात हो सके और पार्टियां जो है वो इलेक्शन जो है ऐसी स्टेट में नहीं लड़ सकती। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बयान करते क्या समझे कि भाग रहे हमारी जो पार्टियां हैं इलेक्शन से, या इलेक्शन जो बताया जा रहा है कि 2 नंबर में होगा वो मुमकिन नहीं है, वो लेट हो रहा है? देखिए, इलेक्शन तो वक्त पर ही होना चाहिए, और लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, जो साफ और शफाफ हो। 2018 वाला इलेक्शन पाकिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को मैदान से बाहर कर दें। और मुझे ये बताइए कि हम जैसे उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी देते हैं तो रिटर्निंग अफसर वहाँ चंद घंटों में या 2 दिनों में फैसला कर देता है कि ये आप अहल हैं कि नाअहल हैं। यानी मुझे ये बताएं, औलाद आपने छुपा ली, तोशाखाना आपने छुपा लिया, फॉरेन फंडिंग आपने कर ली, उसके बाद कोई उसका फैसला नहीं होता। और वही लोग वो कहते हैं जी वो 62-63 उन पर तो नहीं जागती। तो 62-63 जो है या इलेक्शन के कवानीन जो है वो सब पर एक जैसे लगे। वो कोई लाडला और कोई
प्यारा ना हो बल्कि सबसे एक जैसे लगे। इलेक्शंस के लिए नून लीग सबसे पहले तैयार है, और मैं आपको ये, आप मेरे से ज़्यादा सियासत को कवर करते हैं, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। 2013 का रीप्ले होगा इलेक्शन पाकिस्तान में जो 2023 में होगा। नून लीग उसी तरह ही पंजाब में खुसूसन और पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाडले बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए, नहीं तो जराइम बढ़ते बढ़ते, अगर बिजली के बिल जलाने पर सजा दी जाती, अगर एसपी की हड्डियां तोड़ने पर सजा दी जाती, तो कैंट में शोहदा के मुजस्मे न तोड़े जाते, और अगर यह सजा बिल जलाने पे दी जाती तो साइफर के ड्रामा ना किया जाता। ये हौसले तब ही बढ़ते हैं जब आपको किसी बात पे पूछा नहीं जाता, तो ये खत्म होना चाहिए। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात जो सबका जिक्र किया आपने, वो जो अकबर बाबर का जो पीटीआई की मलकियत का जो केस है, वो भी काफी अरसे से जो है वो ज़ेर इल्तिवा है, उसके बारे में आपने जी मैंने आपको गुजारिश की ना जी कि फॉरेन फंडिंग का फैसला होना चाहिए। थैंक यू। ये बताइएगा कि एक दफा राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि साइफर महफूज हाथों में है, जो उसकी जगह होनी चाहिए वहाँ पे है। अब ये कहा जा रहा है कि साइफर इमरान खान के पास गया और वहाँ से फिर उन्होंने गुम कर दिया। अब कौन सी बात पे यकीन किया जाए? देखें, यकीनन जो उसकी कॉपी मंगवाई है उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उसको ज़ाती इस्तेमाल करने के लिए वो जानबूझ के चोरी किया गया। यानी ये पाकिस्तान तो शायद अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप पर सिर्फ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अपने घर ले जाने पर कार्रवाई हो रही है, जिसको हम सारी दुनिया जिसकी मिसालें देती है, जिस अमेरिका और मगरब की, कि वहाँ बड़ी जमहूरियत है, वहाँ बड़ा क्या कहते हैं जी, हलफ की पासदारी होती है और वहाँ कानून अमलदारी दिखाता है, वहाँ भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो ट्रंप ने अपने घर रखे उस पर कार्रवाई हो रही है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रखने का कौन रख सकता है, कौन नहीं, क्या तरीकाकार है उसका मौजूद है। उसको चोरी किया गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और जल्द इमरान खान कहेंगे कि वो चोरी आज़म खान ने की थी, मैंने तो की नहीं थी। ये जल्द आप देखेंगे खान साहब कहेंगे, जैसे ये कहते थे मुझे अदलिया अच्छी नहीं मिली, मुझे वजीर अच्छे नहीं मिले, ये जल्द कहेंगे कि मैनू तो सेक्रेटरी भी चंगा नहीं लगा। इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी दफ़ा पहले यहाँ भी आपके पास कह चुका हूँ, जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ जहाज़ में बैठेंगे समझे पाकिस्तान में इलेक्शन शुरू हो गया। ये मियाँ साहब